सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 एंड टुडे इज 8 अगस्त। आज हम चवाई के लिए निकलने वाले हैं। सो हम सब जल्दी से रेडी हुए। हिमांशु ने लड्डू को इक्षित ने नहला दिया। मैंने फटाफट से मिनिमल मेकअप किया, ओनली कंसीलर, ब्लश एंड लिपस्टिक, एंड आई गॉट रेडी। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। सो दिस वाज माय लुक। बारिश हुई, मेरे बाल गीले हो गए तो सूख जाएंगे 2 दिन के लिए, इतना क्यों उठाएंगे? अरे ले लेना, क्या दिक्कत है। बस आधा हो जाएगा 2 दिन, तो जितना ले जाओगे उतनी सहमत नहीं। कल रक्षाबंधन है एंड एज कल हम लोग चवई में होंगे, तो मैंने मान्या ने आज ही लड्डू गोपाल के राखी बांधी एंड उनके पास सारे खाने पीने का इंतजाम कर दिया 2 दिन का। मैं जनरली अगर 2-3 दिन के लिए जाती हूँ तो लड्डू गोपाल को घर पे ही विराजमान करके जाती हूँ और इनके पास सारे 2-3 दिन का इंतजाम करके जाती हूँ। लेकिन अगर मैं ज्यादा टाइम के लिए ट्रैवल कर रही हूँ या फिर कोई फंक्शन है घर का, तो मैं प्रेफर करती हूँ लड्डू को साथ लेके जाने का। और इस बार मैं उनको घर पे विराजमान करके गई थी। एंड फाइनली दिस इज द मोमेंट व्हेन वी आर लीविंग फ्रॉम होम। तो आज है डे 1। हम लोग निकल चुके हैं जवई के लिए। मुझे मिल गई है परम शांति, क्योंकि मेरी बीवी गाड़ी चला रही है। निकले हम सुबह 9 बजे से। 1 घंटा हो चुका है और हम ऑलमोस्ट गुजरात के बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। जाते टाइम मेरी सेक्सी नेक्सी एवरेज दे रही थी 10.3 का, और 1 घंटे के अंदर मान्या को नींद आ गई और इतनी देर हमने हिमांश को आगे ले लिया और हिमांश ने अपनी नई डिस्कवरी की हाथों की। अपने हाथ ये हवा में उड़ाता हुआ इतना खुश हो रहा था, हमको इसके टॉयज निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये मेरी 3rd हाईवे पे ड्राइव थी। इससे पहले मैंने जूनागढ़ तक चलाई थी और आते टाइम वेरावल से राजकोट तक चलाई थी। एंड ट्रस्ट मी, हाईवे ड्राइव्स आर दी बेस्ट। इस बार मेरा टारगेट था 300 किलोमीटर्स मैं ही कवर करूँ। ड्राइव करते करते हमको 2.5 घंटे हो चुके हैं और ये भाई साहब की नींद हो चुकी है पूरी। अब ये हमको एंटरटेन कर रहा है और हमारे मैडम जी अभी भी बिना थके गाड़ी चला रहे हैं। हाय बेबू, बेबू। ड्राइव करते करते 12 बज गए थे और मेरा हेडेक इतना भयंकर स्टार्ट हो गया था भूख की वजह से। फिर हमने एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट पे हॉल्ट लिया और मैंने और मान्या ने ऑर्डर किया डोसा एंड इक्षित ने ऑर्डर किया गाठिया। यहाँ थोड़ा सा कुछ खाने के बाद मेरा हेडेक थोड़ा सा कम हुआ और फिर हमने वापस से ड्राइव स्टार्ट की। हिमांश को भी हमने यहाँ पे ही थोड़ा सा डोसा अपने साथ खिला लिया था, इसीलिए वो भी थोड़ा नॉर्मल मूड में था। ड्राइव करते करते 7 आवर्स हो गए थे और फिर स्टार्ट हुआ ब्यावर पिंडवाड़ा रोड। और ये रास्ता बहुत सारे गांव, रिवर्स और जंगल से होता हुआ जाता है। कहीं कहीं तो रास्ता इतना खराब था कि 15-20 की स्पीड से ऊपर ही नहीं जा रही थी गाड़ी। और फिर आया वो रास्ता जहां मैं ड्राइवर की स्किल्स देख के एकदम शॉक में रह गई। इसने जो कट लिया था यहाँ से, मैं और इक्षित तो बस देखते रह गए। इट वॉज सच अ नैरो एस्केप। ये कोई अंडर ब्रिज है जहाँ ऊपर से ट्रेन जाती है और नीचे पूरा पानी भरा हुआ था। इस ब्रिज के नीचे से निकालना बहुत ही स्कैरी था क्योंकि बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। प्लस नए रूट्स पे जब ऐसे आपको रास्ते मिलते हैं ना, तो बहुत डर लगता है क्योंकि आपको नहीं पता कि कोई गड्ढा हो सकता है या कुछ भी आगे रोड खराब हो सकती है। एंड फाइनली वी रीच द लास्ट टोल टुवर्ड्स जवई। ऑलमोस्ट 4 बज चुके थे और हमको एस्टिमेटेड टाइम शो हो रहा था 5:30 बजे का। जो हमने लंच के लिए हॉल्ट लिया था, उसके बाद हमने कहीं हॉल्ट नहीं लिया। बट ये रास्ता जो है वो इतना खराब है कि कहीं कहीं तो आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। बट स्टिल हम अपना व्यू एंजॉय करते हुए जा रहे थे। वाओ, क्या हेयर स्टाइल है इनकी। और फिर हमारी राजस्थान में एंट्री हुई कैमल के साथ। भाई व्यू एक से एक जबरदस्त मिलेंगे आपको इस रोड पे। प्लस ऑफ रोडिंग का जो मजा है वो तो यहीं आके मिलेगा। हमने स्टे कहाँ लिया है वो आपको अभी पता चलने वाला है। रोडिंग में तो मजा आ रहा है इसमें। अब यहाँ से यू टर्न भी नहीं है कुछ, रुक के कहाँ जाऊँ मैं, पीछे वो। मैंने ये प्रॉपर्टी इंस्टाग्राम पे देखी थी, फिर रिव्यूज भी देखे थे गूगल पे। उसके बाद हमने कॉल करके ये प्रॉपर्टी बुक की थी। हमको एक ये एडवेंचर से ज्यादा लेजर ट्रिप चाहिए थी, एज वी वांटेड टू रेस्ट एंड एक्सप्लोर द प्रॉपर्टी। एक दिन बस हमने जंगल सफारी के लिए रखा था एंड बाकी के दिन हम सिर्फ प्रॉपर्टी पे थे। सो फाइनली दिस इज द मोमेंट व्हेन वी रीच्ड प्रवेक केव्स।
दिस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्रॉपर्टी इन जवाई। जैसे ही हम एंट्री पे पहुंचे, आई वाज सो एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द प्रॉपर्टी, क्योंकि बाहर से ही बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। अगर आप जवाई जा रहे हो तो आई वुड रिकमेंड एक बार तो आप प्रवे केव जरूर रुकिएगा। इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को डिजाइन किया गया है, यू विल फील यू हैव कम इन द हाउस ऑफ लेपर्ड्स। प्लस यहाँ के लोग इतने वेलकमिंग है, दे विल वेलकम यू विद सो मच ऑफ वार्मथ, लव एंड रिस्पेक्ट। वी रीच्ड हियर अराउंड 5:30 एंड कुछ लोग तो अपनी जंगल सफारी के लिए निकल रहे थे। हमने प्राइवेट सफारी बुक किया था फ्रॉम प्रवेग इटसेल्फ, बिकॉज हमारे साथ हिमाक्ष था और बच्चों के साथ ट्रैवल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सो दे वुड take care of each and everything. So this is the view from parking of the property. ये है रिसेप्शन वाला केव। दीक्षित चले गए थे चेक इन करने के लिए एंड सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए, एंड मीनवाइल ये इतने टेंट्रम्स थ्रो कर रहा था बिकॉज इसको नई जगह पे थोड़ा टाइम लगता है सेट होने में। मेरी गोदी से नीचे ही नहीं उतर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद इसको सब अच्छा लगने लगा और ये बुक शेल्फ पे बुक्स देखने चला गया था। ये बाहर जाने की जिद कर रहा था तो मैं इसको बाहर लेके चली गई, और थोड़ी देर में जैसे हमारा चेक इन हुआ हमारी वेलकम ड्रिंक्स आ गई थी। फिर हमारा रूम एलोकेट हुआ और हमारा लगेज पहुंचा दिया गया था हमारे रूम में। ड्रिंक्स लेने के बाद हम चले गए अपना रूम देखने के लिए। यू कैन सी द प्रॉपर्टी इज सो मेस्मराइजिंग। आप डेफिनेटली यहाँ आके बहुत अच्छा फील करोगे। इस तरीके से यहाँ पे सारे डायरेक्शंस भी बने हुए हैं। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द डिजाइन ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको 2-3 टाइप की प्रॉपर्टीज मिलती है, जैसे कि ये टेंट्स हैं, फिर केव्स आते हैं। केव्स में भी अलग अलग कैटेगरीज है, आप जो चूज करो उसके अकॉर्डिंग चार्जेस रहते हैं। हिमाक्ष को तो इतना मजा आ रहा था, उसको इतनी खुली जगह दिख गई भागने के लिए, और यहाँ पे ना उसको ये प्ले एरिया देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। भाई ये प्रॉपर्टी जितनी मैंने इंस्टाग्राम पे देख के सोची थी ना, उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल थी, एंड ट्रस्ट मी, कैमरा इज नॉट जस्टिफाइंग द एक्चुअल व्यू। सारे रिव्यूज देखने के बाद हमने डिसाइड किया था केव में स्टे करने का, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, एंड इंटीरियर तो बहुत अट्रैक्टिव था। जैसे हम रूम के अंदर एंटर हुए, हिमाक्ष का रोना स्टार्ट हो गया। पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था, और रूम देख के तो ये बिल्कुल अंदर पैर ही नहीं रख रहा था। फिर हमने डिसाइड किया इसको आसपास की सराउंडिंग से फैमिलियर करते हैं, उसके बाद इसको रूम में लेके आएंगे। यहाँ पे एक पूल भी था, तो मैंने सोचा इसको पूल दिखा के लाती हूँ, क्योंकि इसको पानी में खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। पूल के लिए आप ये नॉर्मल जो पाथवे है इसके थ्रू भी जा सकते हो, या फिर ये जो पत्थर जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके ऊपर से भी जा सकते हो। मेरे को इसको पत्थर के ऊपर से लेके जाना था, क्योंकि इसको ना ऐसे सब एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा हेजिटेट करेगा, लेकिन एक बार अगर आप इसके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी करो फिर इसको मजा आ जाता है। फिर आपको बार बार खींच के लाएगा नीचे, और फिर वापस से इसको ऊपर चढ़ाओ। एंड पूल से जो इस प्रॉपर्टी का व्यू था, आई कांट इवन टेल यू, ना ये कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है। इतना अमेजिंग व्यू था कि मैं जो इतना ड्राइव करके आई थी ना, वो सारी थकावट चली गई है व्यू देखने के बाद। प्लस हमको थोड़ा सा स्टार्टिंग में हेजिटेशन हो रहा था ये प्रॉपर्टी बुक करने में, क्योंकि आसपास जंगल ही जंगल है, तो हमको सेफ्टी इश्यूज लग रहे थे कि कोई लेपर्ड या फिर कुछ एंटर कर जाए इसके अंदर। कोई भी वाइल्ड एनिमल आराम से एंटर कर सकता है, लेकिन इसके आसपास फेंसिंग है। फिर हिमाक्ष थोड़ा नॉर्मल हुआ और हम चले गए अपने रूम में एंट्री के लिए, एंड हियर इज द रूम टूर। इट वाज सच अ जायंट केव and warm lights for making this place more aesthetic. Trust me, I witnessed one of the bestest place I have ever stayed till now in my life. यहाँ पे हमको एक अलमीरा दी हुई थी, एक फ्रिज दिया हुआ था छोटू सा, एक मिरर था जो आप एडजस्ट कर सकते हो, एक डबल बेड, एक सोफा एंड एक टीवी. Now let's move towards bathroom. Bathroom was quite spacious and I was so in love with the design of bathroom. Just look at the design of this bathroom. Bathroom also had every facility that a normal decent 4-star hotel has, and it was so clean. फिर हमारी नजर गई एक डोर के ऊपर जो इसके राइट हैंड साइड में था। हमको लगा ये बाहर के लिए है, लेकिन जैसे ही हमने इसको ओपन किया, ओ माय गॉड, यहाँ एक ओपन बाथरूम था जो आपको मोस्टली बाली में देखने को मिलता है। इधर आ जाओ बिट्टू, हिमाक्ष आ जाओ, आ जाओ। आजा अंदर, आजा अंदर, आजा आजा, हाय 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 हाय, इधर इधर आजा। फिर हमने एक एडिशनल बेड लगवाया जिसको हिमाक्ष सेट कर रहा था।
ना 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 ना। ओके ये जैन है, ठीक है? एंड सीन डाल देना। हेयर स्टाइलिस्ट कल्याण करने आ रहा है पापा। पापा मम्मी के बाल कैसे छुए? पकड़ा गया तुरंत झंडा लेके। इस दिन मुझे हेडेक इतना ज़्यादा हो गया था कि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था रेस्टोरेंट में जाके लाइव म्यूज़िक एंजॉय करके डिनर करने का। इसीलिए जब हम पहुंचे थे तब हमने मैगी एंड कोल्ड कॉफ़ी मंगवा ली थी और फिर रात को हमने डिनर भी अपने रूम पे ही मंगवा लिया था। शाम को ये प्लेस जब लाइट्स ऑन हुई तो बहुत ज़्यादा लाइवली लग रहा था। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप किसी बच्चे के साथ जा रहे हो या खुद भी जा रहे हो तो मॉस्किटो रेपेलेंट्स लेके जाइए साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मच्छर थे। हिमांश को 1-2 काट भी गया था, बट फिर जब वो अंदर आया तो हमने उसके मॉस्किटो रेपेलेंट लगा दिया था। आसपास पूरा जंगल वाला एरिया है, इसलिए यहाँ पे मच्छरों और इंसेक्ट्स का बहुत ज़्यादा डर होता है। ये हमारे केव के अंदर का व्यू है और फिर थोड़ी देर हमने मूवी देखी, डिनर किया और हिमांश के साथ थोड़ी मस्ती की। मैंने स्किन केयर के लिए बैग ओपन किया तो पता चला भाई साहब अपना सामान भी साथ लेके आए। ये पता नहीं इसने कब बैग में डाल दिया था, कॉर्नर प्रोटेक्टर भी ये साथ लेके गया था। इसके काम इसी को पता है कब क्या करता है। टाटा ऐसे कर दे टाटा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।